अब श्री नित्यानंद प्रभु की कथा भी सुनो। तो मेरे मुख से बोल रहे हैं, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं आपसे। क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु की कथा सुनो। आप लोग जो है किससे सुनेंगे? वृंदावन दास ठाकुर से सुनेंगे, है ना। अब श्री नित्यानंद प्रभु की कथा सुनो। उनके जन्म कर्म को कुछ कहता हूँ। राण देश में एक चाका नामक एक ग्राम। कौन सा ग्राम है? एक चाका नाम का एक ग्राम है, जहाँ नित्यानंद भगवान का जन्म हुआ था। राण माझे एक चाका नाम है आछे ग्राम, जर ही जन्मी ले नित्यानंद भगवान। वहाँ से थोड़ी दूर पर मोड़ेश्वर नाम के महादेव हैं, जिनकी पूजा हलधर नित्यानंद जी ने की थी। उस पंडित में हड़ाई पंडित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। पिता हैं नित्यानंद प्रभु के, पिता हैं क्या नाम? हड़ाई पंडित। क्या नाम? हड़ाई पंडित नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े विरक्त थे, दयालु स्वभाव के थे। पत्नी थी पद्मावती जी, बड़ी पतिव्रता। माता का नाम क्या? माता का नाम पतिव्रता। तो पतिव्रता का मतलब है जन्म जन्म से उनकी पत्नी। जो पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं तो अपने पति की जो है वो पत्नी जन्म जन्म होती हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की माता और पिता ये जन्म जन्म की, है ना। परम वैष्णवी हैं, जगन माता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़े उदार थे और घर में स्वयं श्री नित्यानंद प्रकट हुए। हरि बोल। तारे पत्नी पद्मावती नाम है पतिव्रता, परम वैष्णवी शक्ति से ही जगन माता। परम उदार द्वयी ब्राह्मण ब्राह्मणी, तारे घर नित्यानंद जन्मिला अपनी। उनके घर में स्वयं नित्यानंद प्रकट हुए। उनके सब पुत्रों में नित्यानंद बड़े। उनके सब पुत्रों में नित्यानंद बड़े हैं। उनके दर्शन करके सबके नेत्र शीतल हो जाते हैं। किसके दर्शन करके? नित्यानंद के दर्शन करके। अब नित्यानंद अपने को प्रकट नहीं करते, अपना तत्व नहीं प्रकट करते, लेकिन तत्व से वो क्या है? भगवान है ना। तो दर्शन से सबके नेत्र शीतल हो जाते हैं। उनकी बाल लीला पहले से विस्तार में बताई जा चुकी है। तो नित्यानंद जो है घर छोड़ने का विचार कर रहे हैं, परंतु माता पिता दुखी होंगे सोच करके घर नहीं छोड़ पाते हैं। एक क्षण भर नित्यानंद को ना देखने पर माता को एक युग के समान लगता है। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। अगर माता बच्चे को नित्यानंद को 4 मिनट ना देखे तो वो समय कितना लगता है? एक युग के बराबर लगता है ना। एक युग के बराबर लगता है। और पिताजी को तो इतना ज़्यादा कि क्षण मात्र भी नित्यानंद को छोड़कर कहीं नहीं जाते। कहीं जाते हैं तो नित्यानंद को साथ में लेके जाते हैं, नित्यानंद को छोड़ के नहीं जाते हैं। कौन है पिता? हड़ाई पंडित हैं। अगर खेत में जाना हो तो नित्यानंद को साथ में लेके जाएंगे। अगर हाट में जाना हो, हाट में बाज़ार में जाना हो तो नित्यानंद को साथ में लेके जाएंगे। और कहीं यजमान के यहाँ जाना है, मतलब पूजा पाठ जो कराना चाहते हैं अपने घर में, तो नित्यानंद को अपने साथ में ले जाएंगे। घाट में नहाने को जाना है तो भी नित्यानंद को। और पीछे पीछे अगर नहीं आते हैं तो आधे क्षण में 100 बार मुड़कर पीछे देखते हैं पिता। आधा क्षण कितना होता है? 2 मिनट में भी 100 बार देखते हैं कि मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा। नित्यानंद का जो है इतना आकर्षण था, है ना। और पकड़कर बारंबार आलिंगन करते, मानो मक्खन की पुतली हो। इस प्रकार पुत्र को लेकर सर्वत्र आते जाते हड़ाई पंडित के शरीर के लिए नित्यानंद प्राण बन गए। अंतर्यामी नित्यानंद सब जानते थे पिता को सुख पहुंचाना पुत्र का धर्म है, इसलिए पिता के साथ साथ रहते थे। यही मात्र पुत्र संगे बोले सर बिठाई, प्राण हैला नित्यानंद शरीर हड़ाई। अंतर्यामी नित्यानंद यह सब जाने, पितृ सुख धर्म पाली आजे पिता सने। अब एक इच्छा से, दैव इच्छा से एक सुंदर सन्यासी हड़ाई पंडित के घर आए। अब सन्यासी कौन थे? सन्यासी तो
कहा जाता है कि वो विश्वरूप सन्यासी थे, विश्वरूप ने सन्यास लिया था, लेकिन विश्वरूप सन्यासी ये नहीं है। विश्वरूप ने जो है सन्यास लिया था, बाद में लिया। नित्यानंद प्रभु तो घर छोड़ के जब चले गए, मतलब ये इस समय जब जो सन्यासी आए हैं, तो नित्यानंद इस समय 12 साल के हैं और चैतन्य का भी जन्म हुआ। श्री चैतन्य का जिस वर्ष जन्म हुआ उसी वर्ष नित्यानंद ने जो है घर छोड़ा है, ठीक है ना। और विश्वरूप ने जब सन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु 6 साल के थे, तो 6 साल के बाद विश्वरूप सन्यास लेंगे, तो कैसे हो सकता है कि विश्वरूप हैं। नित्यानंद का जन्म हुआ जब विश्वरूप का भी जन्म हुआ वही, तो विश्वरूप और नित्यानंद एक ही तत्व हैं, भगवान के बड़े भाई बलराम तत्व ही हैं। लेकिन ये विश्वरूप सन्यासी नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिखा शंकरानंद है, और विश्वरूप पर सन्यास का नाम था शंकरारण्य। तो कभी कभी इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है कि वो विश्वरूप ही थे जो नित्यानंद को ले गए अपने साथ। तो विश्वरूप जो है उनका जन्म और नित्यानंद प्रभु का जन्म बराबर हुआ। तो ये तो सन्यासियाँ तो बड़े काफ़ी पिता के समान थे, नित्यानंद के पिता के समान थे वो सन्यासी, है ना। तो विश्वरूप नहीं है, इसको जो है आप समझिए। तो उनको भोजन कराया, उनको भोजन कराया इनके पिता ने। किन्होंने भोजन कराया, किसको? हड़ाई पंडित ने भोजन कराया, हाँ, सन्यासी को, और अपने यहाँ ठहराया और पूरी रात कृष्ण कथा कहते सुनते हुए पूरी रात जागते रहे। पूरी रात जागरण हुआ, कृष्ण कथा में ही जागरण हुआ, है ना। और सवेरे सन्यासी जी जाने को तैयार हुए तो पंडित जी से बोले, कौन पंडित जी? हड़ाई पंडित हैं, बोले मेरी एक भिक्षा की प्रार्थना है। हड़ाई पंडित बोले कहिए आपकी क्या इच्छा है? सन्यासी बोले मेरे मन में तीर्थ भ्रमण का विचार है, परंतु साथ में कोई अच्छा सा बालक नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा पुत्र है उसे कुछ दिन के लिए मेरे साथ भेज दें, मैं अपने प्राणों से अधिक इसकी संभाल करूंगा और नाना प्रकार के तीर्थों के दर्शन भी से हो जाएंगे। तो अब सन्यासी के वचन सुन करके शुद्ध हृदय वाले हड़ाई पंडित मन में सोचने लगे, हाय इन्होंने मेरे पुत्र की नहीं मेरे प्राणों की भिक्षा मांगी है, और यदि नहीं देता हूँ तो कहीं सर्वनाश ना हो जाए। क्योंकि ये दशरथ जी हैं पिछले जन्म में, और विश्वामित्र जी आए थे, तो दशरथ विश्वामित्र ने कहा मैं श्राप दूंगा, अगर आप राम लक्ष्मण नहीं दोगे तो मैं श्राप दूंगा। तो डरते हैं इस बात से कि अगर मना करूंगा तो कहीं श्राप न दे दें। हाँ, तो वो सोच रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के जीवन स्वरूप श्री राम को मांगा था। हाँ, तो दशरथ जी ने पुत्र दे दिया। तो पुराण ऐसे कहते हैं, और वही प्रसंग आज भी मेरे सामने आ गया है। हड़ाई पंडित कहते सोचते हैं, तो हड़ाई पंडित वही राजा दशरथ ही हैं, तो इनकी बुद्धि फिर क्यों नहीं ऐसी होगी? हैं, तो फिर क्या हुआ? हाँ, मन ही मन सोच विचार करते हुए अपनी पत्नी पद्मावती के पास आए और पूरी बात बताई। तो पतिव्रता जगन माता बोली आपकी जो इच्छा है भाई मेरी भी समझो। हड़ाई पंडित सन्यासी के समीप आए, मस्तक झुकाकर अपना पुत्र उन्हें दे दिया और सन्यासी नित्यानंद को लेकर के चले गए। इस प्रकार नित्यानंद ने गृह त्याग किया। तो नित्यानंद 12 साल के हैं, और जिस वर्ष चैतन्य ने जन्म लिया नवद्वीप में, उसी वर्ष ये नित्यानंद जो है घर छोड़ते हैं। और इनका घर कहाँ पर है? एक चाका ग्राम, है ना। तो ऐसे अभी कोई संपर्क नहीं है भगवान चैतन्य से, नित्यानंद का कोई संपर्क नहीं है ना। लेकिन ये तो जो है अपने अंतर्यामी है भगवान, वो अलग बात है। लेकिन लीला के अनुसार जो है कोई संपर्क नहीं है। श्री चैतन्य का जन्म हुआ, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बाल लीलाएँ करते हैं निमाई के नाम से, और ये जो है एक सन्यासी के साथ में तीर्थों का भ्रमण करते हैं, है ना। तो नित्यानंद के जाते हड़ाई पंडित मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़े। पुत्र शोक में वो विलाप भरा क्रंदन कौन कह सकता है? कैसा विलाप? सन्यासी के सामने अपना दुख नहीं हाँ बताया,
सन्यासी ने मुझे दुख नहीं बताया, है ना, लेकिन वो जब चले गए तो कैसा विलाप, है ना, उसके सुनकर के लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा विलाप था। हाँ, जड़ जैसे हो गए और लोग कहने लगे हड़ाई ओझा तो पागल हो गया है। लोग कहने लगे हड़ाई ओझा तो पागल हो गया है। 3 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं किया। क्या? 3 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं किया और श्री चैतन्य के प्रभाव से जीवित रहे, है ना। तो फिर 3 मास न करीला अनेर ग्रहण चैतन्य प्रभावे सबे रहिल जीवन। फिर नित्यानंद प्रभु का जो है ये वर्णन आता है कि कैसे वे जो है भ्रमण करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं। काशी, मथुरा, द्वारका, फिर बदरिकाश्रम, फिर बौद्ध आश्रम, व्यास आश्रम, रंगनाथ, सेतुबंध, मलय पर्वत, फिर अनंतपुर, और फिर गोमती, गंडकी, सरयू, कावेरी, अयोध्या में सरयू तट पर और दंडकारण्य में उन्होंने जाकर आनंदपूर्वक भ्रमण किया। फिर त्रिमल्ल, वेंकटनाथ, सप्त गोदावरी, महेश्वर, कन्याकुमारी में गए। फिर नर्मदा, माहेश्मती, मनु तीर्थ, हरिद्वार में गए, जहाँ गंगा जी हिमाचल से नीचे उतरी हैं। नित्यानंद ने जितने तीर्थ हैं सबके दर्शन किए। फिर दूसरी बार मथुरा में आए, दूसरी बार मथुरा में आए। तो ये अनंत देव के तेज को कौन पहचान सकता है। अपने जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे। नित्यानंद प्रभु को अपने जन्म का स्थान याद आया। उनका जन्म स्थान कौन सा है? मथुरा। जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे। और अब बाल भाव में इनका आवेश रहता है, बच्चों के भाव में नित्यानंद प्रभु, है ना। धूल में खेलते रहते, वृंदावन में धूल में खेलते रहते, कभी कोई भोजन की चेष्टा नहीं है, बस बाल्य भाव में वृंदावन की धूल में लोटपोट होते रहते और केवल कृष्ण रस के बिना और कोई भोजन नहीं करते। कभी किसी दिन दूध पी लेते और वो भी कोई बिना मांगे दे जाए। इस प्रकार नित्यानंद वृंदावन में निवास कर रहे थे। और उधर नवद्वीप में गौरचंद्र का प्रकाश हुआ। तो 20 साल हो गया जब चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ। उस दिन से उस दिन नहीं, उसी वर्ष में, अब वो तिथि का कुछ पता नहीं कौन सी तिथि, लेकिन उसी वर्ष में नित्यानंद जो है घर छोड़ के जाते हैं और 20 साल तक भ्रमण करते हैं तीर्थों में। और 20 साल की अवधि में वो जो सन्यासी हैं वो कब उन्हें छोड़ के चले गए या उनका शरीर छूट गया ये भी पता नहीं चलता। 20 साल तक नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते रहे। उस सन्यासी के साथ भ्रमण किया और फिर अकेले भ्रमण किया, लेकिन कुल मिला के 20 साल में जो है कितने समय तक वो सन्यासी उनके साथ रहे या सब शरीर छूट गया उसका विवरण नहीं मिलता। नित्यानंद जो है अब 20 साल हो गए और 20 साल में अब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? 20 साल में नवद्वीप में कीर्तन लीला करते हैं। नवद्वीप में कीर्तन लीला करते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की लीला शुरू की नवद्वीप में गया की यात्रा। जब गया की यात्रा में गए थे पिता का श्राद्ध करने और वहीं पर ईश्वरपुरी से मिलन हुआ। ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा ली और तभी से जो है उनके जो शरीर में जो है कृष्ण प्रेम का जो है वो आवेश होने लगा, है ना। और नित्यानंद प्रभु जो है इसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का जो है ये संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ होगा तब हो जाएंगे। इसके पहले चैतन्य महाप्रभु जो है निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे। शास्त्रार्थ में बहुत बढ़े चढ़े थे और व्याकरण शास्त्र पढ़ाते थे बच्चों को। तो नित्यानंद प्रभु जो है उस समय कोई काम नहीं है। वे मथुरा में या वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वहाँ तक है। वृंदावन में मथुरा में रहते हुए नित्यानंद प्रभु की दृष्टि लगी हुई है चैतन्य महाप्रभु पर। वो चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, है ना। जैसे हमारे पास कैमरा होता है तो कैमरा से आप दूर की चीज़ें देख लेते हैं, है ना। तो क्या भगवान के पास और ऊंची टेक्नोलॉजी नहीं है?
तो नित्यानंद प्रभु यह चैतन्य महाप्रभु की सब जो है स्थिति देख रहे हैं, गति देख रहे हैं, और जब कीर्तन का प्रकाश होगा तो वो पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकाश की प्रतीक्षा में वे वृंदावन वास कर रहे थे, और जब जान गए कि भगवान ने यह प्रकाश किया है, अब कीर्तन का प्रकाश क्या, श्रीवास पंडित के घर में रोज़ रात भर कीर्तन होता है, बहुत बड़ी चीज़ है ना, रात भर कीर्तन होता था, है ना। तो अब नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता है, तो नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता है तो फिर क्या करते हैं, तुरंत नवदीपपुरी में आ पहुँचे, तो तुरंत आ गए नवदीपपुरी में। अब पैदल नहीं चलना पड़ा, अगर पैदल चलें तो कितना टाइम लग जाएगा सोचिए। अगर पैदल चलें वृंदावन से कहाँ, नवदीप में, कितना टाइम लग जाएगा, कितने किलोमीटर है, हैं? वृंदावन से नवदीप कितना किलोमीटर होगा, 1300-1400 किलोमीटर। पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा, पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा, हाँ महीनों लग जाएंगे, तुरंत पहुंच गए। उनकी शक्ति है, मनुष्य लीला करते हैं तो पैदल चलते हैं, है ना, हमारी तरह चलते हैं, और आवश्यकता होती है तो किसी को पता भी नहीं, अकेले ही हैं, तो वृंदावन से तुरंत पहुंच गए नवदीप, तुरंत नवदीप पहुंच गए, है ना। और नंदन आचार्य के घर में आकर के ठहर गए, मतलब सीधे भगवान से नहीं मिले, हैं। अब देखो, अब भगवान जो है कैसे मिलेंगे, ये सब जो है एक भगवान की योजना है, किस प्रकार से मिलन होगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के पास सीधे नहीं आए, कहाँ पर आए, किसके घर में आए, श्रीवास पंडित के घर में। किसी ने नहीं सुना, किसके घर में, नंदन आचार्य के घर में। किसी घर में आए, कोई बहुत बहुत भाग्यशाली है व्यक्ति है, ये सब ब्राह्मण ही है। भगवान जो है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, सब उनके भक्त भी सब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, नंदन आचार्य भी ब्राह्मण, तो बहुत भाग्यशाली ब्राह्मण जैसे घर में नित्यानंद प्रभु ठहरे। तो नंदन आचार्य के घर में ठहरे हैं, और नंदन आचार्य ने क्या देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी हैं ये सन्यासी हैं, महाअवधूत का वेश है, और विशाल शरीर, और निरंतर जो है दिन रात कृष्ण का नाम कहते रहते हैं, और अपने आनंद में मत होकर क्षण क्षण में हुंकार करते हैं, हुंकार करते हैं जैसे बलराम हो। करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, और हंसी पूरे जगत को जो है जीवन प्रदान करने वाली हंसी है उनकी, है ना, ऐसा है। कोटि चंद्र जिन्हिया बदन मनोहर, जगत जीवन हास सुरंग अधर। और सुंदर दो नेत्र हैं, भुजाएं जानु पर्यंत लंबी। जानु मतलब घुटना, तो भगवान की नित्यानंद भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी हैं। जब आप खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सीधे, तो हाथ जो है घुटनों तक नहीं पहुंचते, है ना। आजानु लंबित भुजाओ, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को कहा गया है आजानु लंबित भुजाओ। ये द्विवचन में है, आजानु लंबित भुजा एक वचन होता है, आजानु लंबित भुजो द्विवचन होता है। तो दो व्यक्ति हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद, दोनों की भुजाएं आजानु लंबित हैं। लंबित माने लंबी, आजानु का मतलब है घुटनों तक लंबी हैं भुजाएं। और कृपा पूर्वक सबके साथ बातें करते हैं, और उनकी मुख की बात सुन करके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। उनके मुँह से कुछ भी बात सुन लो तो आपके कर्म बंधन नष्ट हो जाए। ऐसे भगवान है, उनका जो है प्रत्येक कार्य इतना पवित्र है, उनका दर्शन पवित्र है, उनके मुँह से जो वाणी जो भी आवाज़ निकलती है वो इतनी पवित्र है, कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। आजानु लंबित भुज सुपीवर बक्ष, चलिते कमल बत पद युग दक्ष। परम कृपाए कार्य सभारे संभास, सुनिए श्री मुख्य वाक्य कर्म बंधन नाश। जब नदिया नगर में नित्यानंद आए तो
श्री गौर सुंदर भगवान जो है वो समझ गए, भगवान चैतन्य जो है समझ गए। तो अब नित्यानंद का जो है आगमन जो हुआ है नंदनाचार्य के घर में, जो सुनेगा, आप लोग सुन रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ कहाँ पर? नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। जो सुनेगा उसे अवश्य ही प्रेम धन प्राप्त होगा। हरि बोल। नवद्वीप नित्यानंद चंद्र आगमन, यह जय सोने तारे मेले प्रेम धन। नित्यानंद का आगमन जानकर प्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने पहले ही वैष्णवों के समीप नित्यानंद के आने की बात छल से प्रकट की थी। भगवान भी जो है नित्यानंद को सीधे नहीं बता रहे हैं, छल से प्रकट की, है ना। वैष्णवों को क्या बताया? भगवान ने कहा, पहले से बताया, अरे भाइयों 2-3 दिन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आएंगे। अब देखो कौन महापुरुष हैं, ये तो जन्म जन्म के एक दूसरे के परिचित, लेकिन ऐसे कह रहे हैं, अरे भाइयों 2-3 दिन के भीतर कोई महापुरुष यहाँ पर आएंगे। भगवान भी जो है सस्पेंस में डालते हैं, है ना। ये सस्पेंस भी तो है, इसमें भी आनंद होता है ना। तो कोई महापुरुष यहाँ आएंगे, हाँ। और फिर उसी दिन जब नित्यानंद प्रभु आए, उसी दिन गौरचंद शीघ्र वैष्णवों से मिले और सबके सामने प्रभु बोले, आज मैंने एक विलक्षण सपना देखा। अब आज नित्यानंद प्रभु आए हैं और भगवान चैतन्य सब वैष्णवों से कह रहे हैं, आज मैंने एक अद्भुत सपना देखा है। क्या देखा है? एक रथ देखा है। क्या देखा? एक रथ है और उस पर ताल की ध्वजा है। ये बलराम जी की रथ की ये पहचान है, क्या? ताल की ध्वजा, इसलिए बलराम जी को ताला ध्वज कहा जाता है। भगवान कृष्ण को गरुड़ ध्वज कहा जाता है, उनकी ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह है, गरुड़ ध्वज। अर्जुन को कहा जाता है कपिल ध्वज, उनकी ध्वजा में बानर का चिन्ह है ना। वैसे अलग अलग रथों की पहचान होती है। तो भगवान चैतन्य कहते हैं, मैंने सपना देखा है। अब क्या अर्थ है सपने का, ये विचार करो क्या अर्थ हो सकता है। एक रथ देखा है ना, जिसमें ताल की ध्वजा है। वो रथ मेरे घर के द्वार पर आकर के ठहर गया। भगवान कहते हैं, वो रथ मेरे घर के द्वार के बाहर ठहरा। उस रथ में एक विशालकाय पुरुष बैठा है। उस रथ में एक विशालकाय पुरुष बैठा है। विशालकाय यानी बड़ा शरीर है, जिसके कंधे पर एक बड़ा मूसल है। कौन है? बलराम जी हैं। हल और मूसल धारण करते हैं ना, तो मूसल है, जिसके कंधे में एक बड़ा मूसल है और बाएं हाथ में बैंत से बंधा हुआ एक फूटा कलश है। बाएं हाथ में बैंत से बंधा हुआ एक फूटा कलश, मतलब एक हल की जगह ये धारण किए हुए। हल की तो आवश्यकता है ही नहीं ना, इस अवतार में नित्यानंद प्रभु को हल की तो आवश्यकता ही नहीं, है ना। तो फूटा कलश है, बैंत से बंधा हुआ फूटा कलश है। इस तरह से जैसे हल धारण करते हैं ना, ऐसे तो कंधे में हल धारण किए, तो हल की जगह बैंत में बंधा हुआ फूटा कलश है ना। और नीचे वस्त्र पहने हुए हैं और सिर पर भी नीला वस्त्र बांधे हैं। नीले वस्त्र पहने हैं शरीर में और सिर में भी नीला वस्त्र बांधा हुआ है। तो बलराम जी को क्या कहा जाता है? नीलांबर, नीले वस्त्र धारण करते हैं। उनका शरीर गोरा है तो उसमें नीला वस्त्र जमता है, और भगवान का जो शरीर है वो जो है सांवला है, उसमें पीला वस्त्र जमता है, तो भगवान को पीताम्बर कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नीले वस्त्र धारण किए शरीर में और माथे में भी नीला वस्त्र बंधा हुआ है। और बाएं कान में एक विचित्र कुंडल है, दाएं कान में कुंडल नहीं है, एक ही कुंडल। बलराम जी को एक कुंडली कहा जाता है, एक कुंडली है। दाएं कान में कुंडल रहते ही नहीं, बाएं कान में कुंडल है। और रंग ढंग से हलधर जैसा प्रतीत होता था। अब क्या हो सकता है वो आप लोग सोचो। रंग ढंग से हलधर जैसा प्रतीत होता था और एक ही बात को 10 बार 20 बार कहता जा रहा था, ये घर निमाई पंडित का है ना। इसी बात को बार बार 10 बार बोलता, 20 बार बोल रहा है। वही यही बात क्या बोल रहा है? ये घर निमाई पंडित का तो है ना, यही बोल रहा है।
इसी बात को 10 बार 20 बार कहता जा रहा था। और महाअद्भुत का सा वेश है, बड़ा शक्तिशाली है, तेजस्वी है, मैंने कभी नहीं देखा। ये देखकर मुझे बड़ा संभ्रम हुआ। मैंने पूछा कि आप कौन महापुरुष हैं? किसने पूछा? महाप्रभु ने पूछा, आप कौन महापुरुष हैं? मैंने पूछा तो भगवान अपना सपना बता रहे हैं। अब सपने का क्या अर्थ होता है वो तो आपको विचार करना पड़ेगा, है ना। मैंने पूछा आप कौन महापुरुष हैं? हंसकर बोला मैं आपका भाई हूँ। वो हंस कर के बोला मैं आपका भाई हूँ और मेरा आपका परिचय कल होगा। कल का मतलब आज होना है, आज ही होना है ना। कि रात में सपना देखा तो उसने मुझे ये कहा कि मेरा आपका परिचय कल होगा। अभी परिचय नहीं होगा। मैं आपका भाई हूँ, मेरा आपका परिचय कल होगा। उसके वचन सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं भी अपने को वैसा ही उसके भाई जैसा समझने लगा। भगवान कहते देखिया संभ्रम में बड़े पाई लांग आमी, जिज्ञासिले आमी कौन महाजन तुम्ही। हासिया हमारे बोले ए भाई है, तुम्हारे हमारे काली है विपरिचय। ऐसा कहते कहते प्रभु की शुद्ध जाती रही, बेसुध हो गए और हलधर भाव के आवेश में जोर जोर से गरजने लगे, मद लाओ मद लाओ। बलराम जी जो है ना, उस हुंकार को सुनकर श्रीवास पंडित बोले जिस मदिरा को आप चाहते हैं वो तो आपके ही पास है। श्रीवास पंडित उस मदिरा का मतलब माना प्रेम मदिरा। तो जिस प्रेम की मदिरा आप चाहते हो वो मदिरा तो आपके ही पास है। और आप उस मदिरा को जिसे देते हैं वही उसे पीता है। ऐसा कहते हुए वैष्णवगण कांपते हुए दूर खड़े देखते रहे। सब वैष्णव लोग मन मन में सोचते हैं अवश्य कुछ कारण होगा, है ना। कुछ समय पश्चात प्रभु अपनी स्वाभाविक दशा में आ गए। तब सबके आगे सपने का अर्थ समझाने, सबसे अब अपने सपने का अर्थ समझाने लगे। वे बोले मेरे चेते में तो बात ऐसी जचती है कि यहाँ कोई महापुरुष आया है। अब यहाँ कोई महापुरुष आया है, भगवान कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई महापुरुष आया है। पहले भी मैं तुम लोगों से बता चुका हूँ कि किसी महापुरुष के दर्शन होंगे। 2-3 दिन मुझे ऐसा लगता है 2 दिन में कोई महापुरुष आने वाले हैं। और अब सपने में भी मुझे दिखाई दिए तो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, है ना। हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कौन कहाँ आया है। तो प्रभु के आदेश से दोनों बड़े प्रसन्न होकर सारे नवद्वीप में ढूंढते हुए घूमने लगे कि कोई आया है कहाँ, किसी घर में कौन आया है, पता लगाओ। तो भगवान 2 भक्तों को भेजते हैं। कौन से 2? श्रीवास और नहीं सुना? किसने सुना? 2 भक्तों को बोला भगवान ने कहा हरिदास जाओ, श्रीवास तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ। श्रीवास और हरिदास, है ना, पता लगाओ। तो दोनों बड़े प्रसन्न होकर नवद्वीप में घूमते रहे और दोनों आपस में कहते हैं ऐसा मालूम होता है संकर्षण प्रभु ही आए हैं। हरिदास और श्रीवास दोनों तत्व जानते हैं ना, भगवान के तत्व को जानते हैं। ऐसा मालूम होता है संकर्षण प्रभु ही आए हैं, है ना। दोनों आनंद में खोजते रहे लेकिन पता नहीं चला। 3 प्रहर तक सारी नदियाँ छान डाली। 3 प्रहर, कौन से 3 प्रहर? प्रातःकाल, फिर प्रातःकाल के बाद पूर्वाह्न काल और फिर तीसरा मध्याह्न काल। तो 3 प्रहर ये हो गए, है ना। प्रातःकाल 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल, फिर पूर्वाह्न काल 8:10 से 10:34 तक पूर्वाह्न काल, फिर मध्याह्न काल 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल। तो 3 प्रहर घूमते रहे हैं। फिर जब कहीं नहीं मिले तो दोनों लौटकर प्रभु के पास आए। दोनों ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि हमें आपके बताए हुए लक्षणों वाले कोई भी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। वैष्णवों के घर में, गृहस्थों के घर में, सन्यासी, पाखंडी सबके घर में हमने देख लिया, केवल बाहर के गांव में नहीं गए।
दोनों के वचन सुनकर गौरचंद हंसने लगे और क्या बोले? क्या बोले गौरचंद हंस करके? भगवान जो है हंस करके क्या बोले? चलो मेरे साथ चल कर देखें वो कहाँ है। भगवान क्या बोले? चलो मेरे साथ चल करके देखें वो कहाँ है। और भक्त लोग उल्लास में भर करके प्रभु के साथ चले। अब गौरचंद सब जानते हैं और सबने देखा नंदनाचार्य के घर में सीधे भगवान पहुंच गए। भगवान सीधे नंदनाचार्य के घर में पहुंच गए, है ना। हाँ, और वहाँ देखा एक महापुरुष बैठे हैं, करोड़ सूर्य के समान तेज है और किसी आवेश में बैठे हैं, निरंतर हंस रहे हैं। अब देखो दर्शन भी हुआ लेकिन बातचीत नहीं हो रही है ना। अभी नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? ध्यान में बैठे हैं, आवेश में बैठे हुए हैं और निरंतर हंस रहे हैं। और गौरांग प्रभु ने उनका देखा परम भक्ति योग में, है ना। तो भक्तों के साथ नमस्कार किया, भगवान चैतन्य ने उनको नमस्कार किया और भगवान की देखा देखी सब भक्तों ने उनको नमस्कार किया और केवल उनकी ओर देख रहे हैं। महाप्रभु विश्वम्भर सामने खड़े हैं और नित्यानंद ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया। हरि बोल, पहचान लिया लेकिन बात नहीं हो रही। देखो प्रेम में मतलब कैसे कैसे जो है हाल होते हैं। प्रेम में कैसा हाल है कि बात नहीं हो रही, है ना। तो नित्यानंद ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया और भगवान चैतन्य की मूर्ति कामदेव के समान थी, है ना। तो भगवान के जो है केश बंधन ऐसे थे कि सुदबुद ना रहे, घुटनों तक लंबी दो भुजाएं हैं, विशाल हृदय है ना। ललाट पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, बिना आभूषण के ही पूरा शरीर बहुत सुंदर है ना। आभूषण की आवश्यकता नहीं है, पूरा शरीर बहुत सुंदर है। और हंसी अगर देख ले भगवान गौरांग की कोई तो फिर अमृत की आवश्यकता नहीं। भगवान की हंसी कोई देख ले कि वह है कोटि मणि से न के चाहिते से हासे देखिते कि वह करीब अमृते। तो विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद के सामने खड़े रहे। अब नित्यानंद बैठे हुए हैं और विश्वम्भर प्रभु सामने खड़े हैं। नित्यानंद हर्ष के कारण स्तंभित हो गए और विश्वम्भर को एकटक देख रहे हैं। स्तंभित हो गए। कैसे स्तंभित हो गए? जैसे खंभा। नित्यानंद कैसे हो गए? अकड़ गए, उनका पूरा शरीर अकड़ गया खंभे की तरह और देख रहे हैं चैतन्य को। अब बात कैसे होगी? देखो कैसा प्रेम है कि बात नहीं कर पा रहे हैं। चैतन्य को देख करके एकदम स्तंभित हो गए। कौन? नित्यानंद स्तंभित हो गए, हर्ष के कारण स्तंभित हो गए हैं। और जेवा से मानो रूप को पी रहे हैं और भुजाओं से मानो आलिंगन कर रहे हैं। नित्यानंद के पूरा शरीर स्तंभित हो गया है, वे कुछ नहीं बोले ना कुछ कर रहे हैं। और ये देख करके सब लोग विस्मित हो गए कि क्या सब प्रेम है ये। अब प्रेम के दर्शन करना है तो ऐसे करो, ये है प्रेम। नित्यानंद को जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं चैतन्य को। और एकटक देख रहे हैं। कैसे एकटक देख रहे हैं? कि पलकें भी नहीं बंद हो रही, ऐसे एकटक देख रहे हैं। स्तंभित हो गए, है ना। सबके प्राणनाथ गौरांग नित्यानंद के भाव को समझ गए और अब भक्तों को जनाने के लिए एक उपाय किया। भगवान चैतन्य जो है भक्तों को जनाना चाहते हैं कि नित्यानंद का भाव कैसा है। तो भगवान ने एक उपाय किया। सब लोग बैठ गए या और आगे आना है? ठीक है, ठीक है। क्या सुना? एक टक देख रहे हैं। कौन? नित्यानंद महाप्रभु एक टक देख रहे हैं। और पूरा शरीर कैसा हो गया है? अकड़ गया है ना। उसके बाद फिर मैंने कुछ बताया।
अपलक देख रहे हैं, उसके बाद भी बताया मैंने, शंकर भगवान जी वो तो मैंने बताया नहीं। भगवान चैतन्य अब जो है नित्यानंद के भाव को जनाने के लिए एक उपाय कर रहे हैं। अब भक्त लोग जो है इनके भाव को समझें, इसके लिए भगवान चैतन्य एक उपाय कर रहे हैं। एक उपाय कर रहे हैं क्या? श्रीवास पंडित को श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ने के लिए संकेत किया। भगवान चैतन्य ने श्रीवास पंडित को संकेत किया क्या करने के लिए? श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ो, श्रीमद् भागवत का श्लोक। और प्रभु का संकेत समझ करके श्रीवास पंडित ने एक श्लोक का पाठ किया। क्या श्लोक है? बर्हापीडम नृवल्पु करुणयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनकपिशंवेजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणुरदर्शुध्या पूरयन् गोपीवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। तो भगवान श्री कृष्ण का जो है वो कैसा रूप है, कैसी वेशभूषा है, कैसा सौंदर्य है, और उसमें जो है भगवान जो है वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और सखा लोग जो है उनके पीछे चलते हुए और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो ये वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में आता है। इस श्लोक का उच्चारण मात्र सुनते ही नित्यानंद मूर्छित होकर गिर गए और चेतना शून्य होगी। लो अब और क्या हो गया? अभी तो देख रहे थे और आंखें बंद नहीं हो रही थी, अभी तो एकदम मूर्छित हो गए, गिर गए, चेतना शून्य हो गई। अब तो और भी बुरा हाल हो गया है ना। क्या हुआ है ना? और आनंद से मूर्छित देखकर गौरांग प्रभु ने श्रीवास से कहा कि पढ़ो, फिर पढ़ो। भगवान कहते हैं पढ़ो फिर पढ़ो, है ना। जब तक भगवान ना कहे तब तो कौन कुछ कर सकता है? क्या कोई समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो भगवान क्या बोले? हाँ पढ़ो, बार बार पढ़ो इसी श्लोक को, उसी श्लोक को बार बार पढ़ो। श्लोक सुनने का तो छाणे हईला चेतन तबे प्रभु लागिले नकारी थे क्रंदन। उसको सुनकर नित्यानंद चेतन हुए और रोने लगे। अब और दूसरी हालत हो गई, दूसरी हालत हो गई। क्या? चेतन हुए और रो रहे, है ना। तो फिर और श्लोक को बारंबार सुनकर प्रेमोनाद बढ़ने लगा और सिंहनाद करने लगे। अब औरों को दिखाई भी नहीं देते, इतने ऊंचे उछलते हैं। तो सिर की टोपी गिर जाए तो भी नहीं दिखाई पड़ते। कितने ऊंचे जाते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते, इतने ऊंचे जाते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, है ना। और फिर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। तो फिर तो और चिंता की बात हो गई, चिंता के ऊपर और चिंता और चिंता और चिंता हो गई, है ना। तो क्या हुआ? सब लोग सोचते हाय हड्डी पसली तो चूर चूर हो गई होगी, कितनी ऊंचाई से गिरे, है ना, हड्डी पसली चूर चूर हो गई। उस समय वैष्णवों को भय होने लगा, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो कह करके वैष्णव जो है भगवान को पुकारने लगे कि रक्षा हो, रक्षा करो, इनकी रक्षा करो। और नित्यानंद प्रभु अब भूमि पर लोटपोट होने लगे। अब उछल नहीं रहे हैं, भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं, लोटपोट होने लगे। और नेत्रों के अश्रुओं से पूरा शरीर भीग गया और विश्वम्भर प्रभु को देख करके लंबी सांस छोड़ते हैं और हृदय आनंद से भरपूर है। क्षण क्षण में खिल खिलाकर हंस पड़ते हैं। अब देखो रोना भी एकदम से हंसना, ये प्रेम की ऐसी गति है ना। जब आप रोते हैं तो फिर हंसी नहीं आती, और जब हंसते तो रोना नहीं आता। यहाँ तो क्षण क्षण में हंसी आती है और फिर रोने लगते हैं, फिर हंसते हैं, और क्षण में नृत्य करते हैं, और क्षण में भूमि पर लोटपोट होते हैं, और क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते हैं। तो आनंद और उन्माद का दर्शन कर सब वैष्णवों सहित भगवान चैतन्य भी रोने लगे, आनंद में रोने लगे। भगवान चैतन्य को भी आनंद में और सब वैष्णवों को भी आनंद में रोना आ गया, आनंद रोने लगे। और नित्यानंद का प्रेम सुख बढ़ता जाता था और रोक ही नहीं रोकता था। सब लोग उनको पकड़ते पर पकड़कर उनको रोक नहीं पाते, नित्यानंद प्रभु को रोक नहीं पाते हैं। सब वैष्णव मिल करके भी रोक नहीं पाए। तब विश्वम्भर उनको अपनी गोद में ले लिया। अब नित्यानंद प्रभु को भगवान ने गोद में ले लिया।
धारिते नारी लाया दे वैष्णव सकले विश्वम्भर लय लेन आप नारे कोले। अब विश्वम्भर प्रभु की गोद में जाते ही नित्यानंद अपने प्राण समर्पण कर निश्चेष्ट हो गए। अब देखो जितने वैष्णव हैं रोकते हैं तो रोक नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की गोद में क्या हो गए, बिल्कुल समर्पित हो गए, प्राण समर्पण कर दिया और निश्चेष्ट हो गए, है ना। तो जिनके प्राण थे उनको समर्पण करके नित्यानंद प्रभु भगवान की गोद में निश्चेष्ट होकर पड़े रहे। नित्यानंद श्री चैतन्य के प्रेम जल में मानो डूब गए। ऐसे लगते थे मानो शक्तिहत लक्ष्मण जी श्री राम की गोद में सो रहे हैं। वो पूरा दृश्य वही हो गया राम कथा में, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी इंद्रजित ने, तो लक्ष्मण जो है बेहोश हो गए और फिर राम की गोद में लक्ष्मण पड़े हैं, है ना। यहाँ पर जो है नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण ही है और चैतन्य महाप्रभु राम ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की गोद में नित्यानंद प्रभु पड़े हुए हैं और शक्ति लगी है इस बार। कौन की शक्ति लगी है? प्रेम की शक्ति लगी है। प्रेम की शक्ति में मूर्छित पड़े हुए हैं, है ना। चैतन्य गौरांग प्रेम की शक्ति में ये मूर्छित पड़े हुए हैं। उनको गोद में लेकर गौरचंद्र रोने लगे। तो बस वैसे ही जैसे राम रो रहे हैं, लक्ष्मण को गोद में लिए हुए राम रो रहे हैं, उसी पर नित्यानंद को गोद में लिए हुए चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं। उस समय सब में जितने वैष्णव थे आनंद का जो है ऐसा जो है छा गया। वो आनंद है या दुख है, कैसा इसको कहें। राम लक्ष्मण के प्रसंग में जैसा अनुभव हुआ, गौरचंद्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है उसकी उपमा श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। कुछ क्षणों बाद नित्यानंद सचेत हुए, तब सब भक्त जो है हरि ध्वनि करने लगे, हरि हरि। अब सचेत हुए, अब बातचीत होगी। इतनी देर तक तो बातचीत ही नहीं हुई। प्रेम की गति जो है ऐसी विचित्र है, टेढ़ी मेढ़ी है ना। सीधे है काम नहीं होता है, सीधे सीधे काम नहीं होता, सीधे सीधे बात नहीं होती है ना। सब टेढ़ी मेढ़ी चाल है ना। अब विश्वम्भर प्रभु नित्यानंद को गोद में लिए हैं। इस उल्टी रीति को देखकर गदाधर जी मन मन में हंस रहे हैं। गदाधर जी को मन मन में हंसी आ रही है। उल्टी रीति है। क्या उल्टी रीति है? कि जो शेष नाग निरंतर प्रभु को धारण करते हैं, उल्टे अब विश्वम्भर देव की गोद में आ गए हैं। वो शेष जी हैं, तो सैया तो वो है। अब इस सैया जो है खुद ही भगवान की जो है गोद में आ गई, सैया आ गई, है ना। बिस्तर है, बिस्तर आप की गोद में आ गया तो सैया है। तो उल्टी रीति को देखकर गदाधर पंडित हंस रहे हैं। आज इनका गर्भ चूर्ण हो गया है। गर्भ चूर्ण हो गया। क्या गर्भ? कि मैं भगवान को अपने गोद में धारण करता हूँ, तो भगवान की गोद में खुद सो रहे हैं। तो गर्भ चूर्ण हो, गर्भ खत्म हो गया इनका, है ना। तो गदाधर हंस रहे हैं। गदाधर नित्यानंद के प्रभाव को जानते हैं और नित्यानंद गदाधर के हृदय को जानते हैं। नित्यानंद के दर्शन करके सब भक्तों के मन नित्यानंदमय हो गए। सभी के मन नित्यानंद। हरि बोल। नित्यानंद और गौरचंद परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी भी बात नहीं शुरू हुई। दोनों एक दूसरे देख रहे हैं। वो पड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं गौरांग के मुख को, और गौरांग जो है अपने नीचे गोद में नित्यानंद के मुख को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं और बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। केवल नेत्र के आंसू बह रहे हैं। एक दूसरे को देखते हैं, विवश हो गए। दोनों के नेत्रों के जल से पृथ्वी गीली हो गई। कुछ समय बाद विश्वम्भर बोले, आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। अब दोनों में बात हुई तो सबसे पहले बात कहाँ से शुरू हुई? किसने शुरू की? गौरांग महाप्रभु। क्या बोले? आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज मैंने चारों वेदों का सार जो प्रेम भक्ति है उसके प्रत्यक्ष दर्शन पाए। भगवान कहते हैं। भगवान ने क्या बोला तो नोट करना चाहिए ना। तो भगवान ने क्या बोला? आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज मैंने वेदों का सार जो प्रेम भक्ति है उसके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। भगवान कहते हैं ये कंपन, ये अश्रु, ऐसी गर्जन, हुंकार। कंपन, अश्रु, गर्जन, हुंकार। क्या? कंपन, अश्रु, गर्जन, हुंकार। हाँ, क्या ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त किसी और में हो सकते हैं? एक बार भी इस प्रेम भक्ति के जो दर्शन कर लेता है, श्री कृष्णचंद्र उसको किसी काल में नहीं छोड़ते। एक बार अगर दर्शन कर लिया इस प्रेम भक्ति का, कंपन, अश्रु, गर्जन, हुंकार,
तो श्री कृष्ण उसको किसी काल में नहीं छोड़ेंगे, एक बार अगर दर्शन कर लिया, है ना। मैं समझ गया आप ईश्वर की शक्ति हैं, जो जीव तुम्हारा भजन करता है वो कृष्ण की भक्ति पाता है। हरि बोल। जो जीव तुम्हारा भजन करता है तो वो कृष्ण की भक्ति पाता है। बुझी लांग ईश्वर रे तुम्हें पूर्ण शक्ति, तुम भजी ले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। आप 14 लोगों को पवित्र करते हैं, आपके चरित्र अचिंत्य है। ऐसा कौन है जो आपको जान पहचान सके? कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं। नोट करना है, इस प्रेम में, इस प्रेम के मिलन में सबसे पहले जो बोले वो कौन बोले और वो क्या बोले, उसे नोट करना है। क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन है जो आपको जान पहचान सके? आप तो मूर्तिमान कृष्ण भक्ति धन है। क्षण काल के लिए आपका संग जिस मनुष्य को हो जाए उसके कोटि जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। एक क्षण के लिए आपका संग, एक क्षण कितना? 4 मिनट के लिए आपका संग हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, है ना। आपका जो संग जिसको एक क्षण के लिए हो जाए, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएं। मैं जान गया श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे। अब स्वयं तो कृष्ण है, अपने को छिपा रहे हैं। तो मैं जान गया श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो आपके दर्शन हुए मुझे, भगवान कह रहे हैं, है ना। मैं जान गया श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो आपका संग मुझे मिला है। बड़े भाग्य से आज आपके श्री चरण के दर्शन मिले हैं। जो आपको भजता है तो श्री कृष्ण प्रेम धन पाता है। और स्वयं कृष्ण है ऐसा बोल रहे हैं, है ना। इस प्रकार आवेश में भरकर गौरांग प्रभु नित्यानंद की स्तुति बिना रोके करते चले जा रहे हैं, है ना, बिना रुके। तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, तो मनुष्य लीला में भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग जो है नित्यानंद की महिमा समझें इस प्रकार से, है ना। नित्यानंद चैतन्य में बहुत वार्तालाप हुआ, संकेत रूप में हुआ, प्रकट रूप में नहीं हुआ। जब देख रहे थे एक दूसरे को तो वो जो संकेत में जो बातें हो रही थी वो तो वही दोनों समझेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष बातें हुई वो हम सुन रहे हैं कि चैतन्य ने नित्यानंद को ऐसा बोला। अच्छा, अब नित्यानंद विभोर हो रहे हैं, बालक जैसी सरल मति और बालक जैसे उनके चंचल वचन हैं। यही है प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य को आप समझ गए। अब ये रहस्य भगवान चैतन्य छिपाए हुए हैं, नित्यानंद समझ गए ये हमारे प्रभु हैं, इन्होंने अवतार लिया है ना। और मनुष्य लीला कर रहे हैं, नित्यानंद समझ गए। नित्यानंद ने ऐसे नहीं माना कि नहीं ये मेरी महिमा कर रहे हैं तो मेरी महिमा इनसे ज़्यादा बढ़ कर गई, ऐसा नहीं है। नित्यानंद समझ गए हैं, रहस्य समझ गए, है ना। ये हाथ जोड़कर बड़े नम्र होकर बोले हैं, प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुन करके बड़े लज्जित हुए। नित्यानंद लज्जित हुए हैं, इससे शिक्षा मिलती है ना, कि अपनी स्तुति सुन करके लज्जित होना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। नित्यानंद बड़े लज्जित हुए प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुनकर, क्योंकि मेरे प्राणनाथ यही हैं, है ना, अपने को छिपा रहे हैं और मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो बड़े लज्जित हुए। और हाँ, सब बातें अब जो है खोल करके लगे। नित्यानंद बोले मैंने अनेक तीर्थ किए। अब देखो नित्यानंद जो है अपनी बात बता रहे हैं वो अलग है, और चैतन्य जो बात बोल रहे हैं अपने को छिपा रहे हैं, अपनी महिमा छिपा रहे हैं, और नित्यानंद की महिमा बता रहे हैं। अब नित्यानंद जो बात बता रहे हैं अपनी महिमा छिपा करके, हाँ अब क्या कह रहे हैं, मैंने अनेक तीर्थ किए, जितने कृष्ण के धाम देखे वहाँ केवल धाम ही धाम दिखाई दिया और कृष्ण नहीं दिखाई दिए। अब सुनो बड़े ध्यान से, नित्यानंद क्या कह रहे हैं, जितने धाम देखे तो धाम ही धाम दिखाई दिया और कृष्ण नहीं दिखाई दिए। तब सज्जन लोगों से मैंने पूछताछ की, ये सब सिंहासन खाली क्यों दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण कहाँ चले गए? तो वे बोले कृष्ण तो गौड़ देश हो गए हैं। और सज्जन लोग बोले कृष्ण तो गौड़ देश हो गए हैं। सुनते हैं नदिया में आजकल बड़ा हरि संकीर्तन होता है। किसी ने कहा वहाँ नारायण प्रकट हुए हैं, नदिया में पतितों की बड़ी रक्षा होती है। ये सुनकर मैं पापी भी नदिया में चला आया हूँ। अब नित्यानंद अपने को पापी कह रहे हैं कि पापियों की बड़ी रक्षा होती है, तो मैं पापी आ गया हूँ। देखो हाँ, अपने को कितना गिराया और भगवान चैतन्य को उठाया, लेकिन सीधे नहीं बताया। लोगों ने कहा तो मैं आ गया, लोगों ने कहा सुन करके आ गया। जितने तीर्थ गए तो सिंहासन सब जो है खाली, हाँ कृष्ण है ही नहीं। जब पूछा तो सज्जनों ने बताया कि गौड़ देश में गए हैं कृष्ण।
वहाँ संकीर्तन हो रहा है और पापियों की बड़ी रक्षा होती है। तो मैं भी पापी हूँ तो मैं आ गया हूँ। तो ये विनम्रता, ये सीखनी पड़ेगी। कितनी विनम्रता है। पति तेरे त्राण बड़े सुने न दियाए, सुनिया आई लो मोई पाद की थाए। तब गौर प्रभु बोले। अब गौर प्रभु बोले हैं तो अपनी महिमा छिपा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। नित्यानंद ने जो बोला उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपनी बात दूसरी बात बोल रहे हैं। क्या बोले? हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं। गौर प्रभु क्या बोले? हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं, आप जैसे भक्त यहाँ पर पधारे हैं। अब तो नित्यानंद प्रभु ने अपनों को कितना गिराया कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो पापी अपनी रक्षा के लिए आया हूँ। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम बड़े भाग्यवान हैं, आप जैसे भक्त यहाँ पधारे हैं। आज हम सब अपने को कृतकृत्य मानते हैं। हमने आपके प्रेम आनंद की अस्तु धाराओं के दर्शन किए तो हम कृतकृत्य हो गए, यानी जीवन का सब कार्य पूरा हो गया। आपके प्रेम अस्तु धाराओं के दर्शन किए। तब मुरारी गुप्त हंसकर बोले, आप और आप ये सब बातें दोनों ही जानो। मुरारी गुप्त हंसे, क्या बोले? आप और आप, मतलब आप इनकी का गुणगान कर रहे हैं और ये आपका गुणगान कर रहे हैं। आप करके एक दूसरे गुणगान कर रहे हैं। तो मुरारी गुप्त हंस करके क्या बोले? आप और आप ये सब बातें दोनों ही जानो। हम सब तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे, ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ आप कुछ बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे, अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। वो अपने को जो है गिरा रहे हैं और इनको उठा रहे हैं, और ये जो है अपने को गिरा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। तो आप ही आप हैं, हम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर श्रीवास जी बोले, भला हम लोग क्या समझेंगे? यहाँ तो मानो माधव और महादेव एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। हरि बोल। फिर गदाधर बोले, उत्तम कहा श्रीवास जी, मुझे तो इनका चरित्र राम लक्ष्मण जैसा लगता है। अब इसको समाप्त तो करना ही पड़ेगा। कोई बोला ये दोनों मानो दो कामदेव हैं। कोई बोला ये दोनों जाने कृष्ण बलराम हैं। कोई बोला मैं तो और कुछ नहीं जानता, मुझे लगता है श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष जी आ गए। हरि बोल। कोई बोला ये दो सखा कृष्ण अर्जुन जैसे हैं, वैसे ही स्नेह दिखाई पड़ता है। कोई बोले इन दोनों में बड़ी जान पहचान है। तभी तो बातें संकेत में ही कर लेते हैं, और हम कुछ भी नहीं समझ पाते। इन दोनों में बड़ी जान पहचान है, दोनों बोले। इस प्रकार सब भक्त नित्यानंद के दर्शन कर हर्षित होकर के ऐसा वचन कहते हैं। तो नित्यानंद गौरचंद्र की मिलन कथा श्रवण करने से सब बंधन खुल जाते हैं। प्रभु के संगी हैं और प्रभु के भाई हैं, छत्र हैं, सैया हैं, सब नित्यानंद हैं। उनके बिना और कोई नहीं है। नित्यानंद अपनी इच्छा से नाना स्वरूप धारण करके प्रभु की सेवा करते हैं, और जिसको सेवा का अधिकार देते हैं वही सेवा पा सकता है। सेवा के अधिकारी यही हैं, सेवापति है ना। कौन है? नित्यानंद। आप आदि देव हैं, महायोगी हैं, ईश्वर हैं और वैष्णव। ईश्वर भी हैं, वैष्णव भी हैं। आपकी महिमा अनंत है, इसे सब नहीं जानते। जो आपके अत्यंत गहन चरित्र को ना समझकर निंदा करते हैं, वे पाई हुई विष्णु भक्ति भी खो बैठे। नित्यानंद की निंदा कोई करे तो पाई हुई विष्णु भक्ति भी खो जाएगी, है ना। जो आपके चैतन्य चंद्र की प्रिय देह हैं नित्यानंद, ये मेरे जन्म जन्म में प्राणनाथ हो, यही मेरी मनोकामना है। ये लेखक बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु हमारे जन्म जन्म के प्राणनाथ हों, यही मेरी मनोकामना। इनकी कृपा से ही मेरी चैतन्य में प्रीति हुई, इनकी आज्ञा से ही मैं चैतन्य चरित्र लिख रहा हूँ। नित्यानंद की आज्ञा से ही वृंदावन दास ठाकुर ने ये ग्रंथ लिखा है कि इनकी आज्ञा से ही मैं चैतन्य चरित्र लिख रहा हूँ। जैसे रघुनाथ यदुनाथ में नाम मात्र का भेद है, ऐसे नित्यानंद और बलदेव में है। जो कोई संसार से पार होकर भक्ति समुद्र में डूबना चाहता है, वो नित्यानंद का भजन करे, जो प्रेमा भक्ति पूर्वक इस चरित्र को गाएंगे। अब सुन लो, बस यहीं पर ही समाप्त होने वाली। जो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक इस चरित्र को गाएंगे, उनको परिवार सहित विश्वम्भर देव वरदान देंगे। हरि बोल। जेवा गाय ए कथा हैया तत्पर गोष्ठी सह भर दाता तारे विश्वम्भर। तो विश्वम्भर नाम
जगत में बड़ा दुर्लभ है। वही प्रभु चैतन्य चंद्र सबके प्राण धन है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद आप मेरे जीवन धन है। मैं वृंदावन दास आपके चरण कमलों में आपकी लीला गान करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तजुपद योगे गान। श्री चैतन्य भागवत में जो नित्यानंद चैतन्य का मिलन हुआ है ना, ये कथा हमने पूरी आपको सुनाई और इसका जो फल है, इसका जो महात्मा है वो भी आपने सुना। और अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।